नमस्कार, खबर फास्ट देख रहे हैं आप। आपका डॉक्टर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। ज्यादातर लोगों को कभी ना कभी पेट की समस्या जरूर रहती है। पेट हमारे शरीर का एक अंदरूनी अंग है और इस अंग से प्रोटीन के पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। पेट को मुख्य 3 काम करने होते हैं: खाए हुए भोजन को जमा करना, पेट के एसिड को उस भोजन में मिलाना और फिर उसे छोटी आंत में भेजना। लेकिन बदलते लाइफस्टाइल और खान पान ने पेट की परेशानियों को बढ़ा दिया है। काम के चलते सही समय पर खाना ना खाना और भूख के लगने पर कुछ भी खा लेने से पेट की बीमारियों में इजाफा होता जा रहा है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि पेट की बीमारियां कई अन्य बीमारियों की जनक होती हैं। अगर आपका पेट सही है तो बाकी बीमारियों के होने का खतरा कम रहता है। अब सवाल ये आता है कि पेट की बीमारियों से आखिर कैसे बचा जाए, और उससे पहले पेट में कौन सी बीमारियां हो सकती हैं उनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। पेट से जुड़ी समस्याओं के आयुर्वेदिक इलाज के बारे में हम विस्तार से जानकारी लेंगे आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर नंद किशोर से। और साथ ही आपको याद भी दिला दें कि आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। अगले आधे घंटे हमारे फोन नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। इन नंबर्स पर कॉल करके अगर पेट से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान आप जानना चाहते हैं तो आप इन नंबर पर कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब से अपने परेशानी का हल जान सकते हैं। एलोपैथी इलाज हम सब कराते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक इलाज भी काफी फायदेमंद माना जाता है। और पेट की समस्या का आयुर्वेदिक इलाज कैसे किया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है पेट की समस्याओं से, इस पर हम आज विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। आयुर्वेदिक डॉक्टर नंद किशोर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर नंद किशोर जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और पेट रोगों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि पेट के वो कौन से रोग हैं जो कि घातक हैं, जो कि आम हैं, जिनकी पहचान लोगों को होनी चाहिए। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम की लोगों को जो उनकी लैंग्वेज है उनकी गैस बन रही है। गैस बन रही है, कोई कहता है मुझे भूख नहीं लग रही जी, कोई कह रहा है कि पेट साफ नहीं हो रहा है जी, कोई कह रहा है कि मुझे पछता नहीं है। जी, तो इस तरह कॉमन कोई कह रहा है कि मुझे रुचि नहीं है खाने में। जी, तो इस तरह की जो कॉमन बीमारियां वो सब जो चल रही है। जी। जी, तो ये हर दिन लोग जो हैं इनका सामना करते हैं, इनसे परेशानी झेलते हैं। तो गैस की आपने बात की, तो सबसे पहले गैस की समस्या के बारे में हम विस्तार से जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनती है कि पेट में गैस बन जाए। और साथ ही साथ ये भी हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इलाज हम अपना सकते हैं जिससे कि ये समस्या ना हो। लेकिन डॉक्टर साहब, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। एक दर्शक हमारे साथ सबसे पहले जुड़ गए हैं, सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनसे उनका रुख कर लेते हैं। सुमित, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। पूछिए, क्या समस्या है। जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। ये बोला था मैडम, जैसे खाना खाने बाद में है ना भारा भारा पेट हो जाता है। जी, और जैसे मतलब लैट्रिन के लिए जाना पड़ता है। जी, और मिसेज का जैसे पेट फूला फूला हो गया था, पता नहीं क्यों हो रहा है। जी, डॉक्टर साहब। जी, दरअसल ये टाइमली खाना नहीं खाते हैं और जब खाते हैं तो भर पेट खाते हैं। खाने के लिए है थोड़ी खाना पेट में होना चाहिए, मतलब पेट की जितनी कैपेसिटी है उसका 2/3 खाना होना चाहिए, बाकी पार्ट खुला होना चाहिए। यदि हम खुला पार्ट में रखेंगे तो पेट की क्रिया जो है जो प्रॉपरली होनी चाहिए, ये जूस एसिमिलेशन होगा वो नहीं हो पाएगी। तो फिर तो खाना चढ़ेगा तो पेट खुला खुला ही रहेगा। जी, सुमित। और जी सुमित, और कोई परेशानी आपको? जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सुमित फ़ोन करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप बता रहे कि बहुत लोगों को ये आम समस्या होती है कि खाना खाने के बाद पेट फूला फूला रहता है और इससे काफ़ी परेशानी होती है, तो इससे किस तरीके से बचा जा सकता है? इससे बचने के लिए यही है कि आप टाइमली खाना खाएं, नंबर 1, और जितनी डिमांड है उतना ही खाओ। मतलब आपका 1/3 पेट खाली रहना चाहिए। और जितना इंग्लिश भोजन बिल्कुल कम कर दें, फास्ट फूड बिल्कुल कम कर दें, बल्कि बंद ही कर दें। और पानी का इंटेक जो है ना कम से कम आधे पौने घंटे के बाद ही लेंगे। ये तो खाने के साथ साथ में थोड़ा थोड़ा लेते रहें, फिर आगे दांत के बीच में या फिर बाद में लें। तो इससे जो है ना मतलब काफी हद तक की समस्या हो जाएगी।
क्या कोई दूसरा टाइम हमारी जो गैप biology- होना चाहिए कि इतने टाइम बाद ही खाए? देखिए जो मतलब पुराने मेथड है वो तो है कि सुबह खाइए, फिर उसके बाद में सूरज छिपने से पहले खा लीजिए। लेकिन आजकल हम नाश्ता करते हैं, उठते हैं 8-9 बजे, फिर 10-11 बजे नाश्ता करते हैं, फिर 2:30-3 बजे खाना खाते हैं और फिर रात का खाना लेट ही खाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। तो ये जो है ना हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाती है। बायोलॉजिकल क्लॉक में जो हमारी सूरज से मिली घड़ी है, इंटरनल घड़ी है। घड़ी मतलब इसमें क्या है कि जैसे सूरज के किरणें बढ़ेंगी वैसे ही हमारी पेट की अग्नि बढ़ने लगती है, और जैसे जैसे सूरज ढलता है वैसे अग्नि ढलने लगती है, मतलब कम होने लगती है। वो कम होने पर यदि हम खाएंगे तो पचेगा नहीं। और यदि सुबह सुबह में अच्छा खाना खा ले, नाश्ता अच्छा कर लें, या नाश्ता ना करें तो भी चलेगा, लेकिन खाना खा ले पूरा 9 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास, तो फिर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से हमें लंबा गैप मिल जाएगा खाना पचाने के लिए, जी, और तो शरीर में कमजोरी नहीं होगी। ब्रेकफास्ट अच्छा करना चाहिए। जी, ब्रेकफास्ट अच्छा कर लें, या ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते तो खाने ही खा लें, पूरा खाना खा लें, ठीक है। फिर एक लंबा और टाइम मिल जाएगा आपको, जी 5-6 बजे तक का टाइम मिल जाएगा आपको जी, खाना पचाने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ रामगढ़ से रामचंद्र जुड़ गए हैं। रामचंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। जी सर मैं ना सारा दिन बैठे रहने का काम है मेरा, और मेरे गैस बनने लग गई और पेट मेरा बढ़ने लग गया, तो ऐसा कुछ बताइए क्यों, ताकि मेरा पेट कम हो जाए और गैस कम हो जाए। ऐसा है, ये बैठे बैठे का इंटरनेशनल मूवमेंट कर जाएगा तो जैसे मैंने सब होगा। तो इसलिए जो है थोड़ा घूमने फिरने का टाइम के लिए अपनी चेयर छोड़कर थोड़ी देर के लिए कहीं भी चक्कर काटते काटिए, काम के उससे काटिए, तो थोड़ा सा इस तरह करना होगा। अच्छा रही दवाई कई बात, तो इसमें आप जो है ना रहने करके आप नींबू पानी ले सकते हैं, आप नमक, काला नमक यूज कर सकते हैं नींबू के साथ में, तो उससे काफी हद तक रिलीफ मिल जाएगा आपको। और घूमने जरूर करिए, बीच बीच में सीट छोड़िए, घूम के आइए, फिर बैठ जाइए, तो इससे इंटरनल मूवमेंट ऊपर रहेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामचंद्र फोन करने के लिए। बाकी दर्शकों को भी याद दिला दें कि वो भी पेट से जुड़ी समस्याओं का समाधान डॉक्टर साहब से ले सकते हैं। तो आम पेट रोगों की हम बात कर रहे थे, आप बताए थे कि गैस बहुत आम समस्या है, जो हर इंसान को हम देखते हैं कि इस समस्या से दो चार होना पड़ता है। तो इसका क्या कोई दवाई का सेवन किया जा सकता है, और आयुर्वेदिक अगर पद्धति से इसका कोई इलाज हो जिससे कि छुटकारा मिल सके? देखिए मैडम, ट्रीटमेंट तो इसमें जैसे आपके घर में ही है, जी आपके जीरा है, अजवाइन जी है ना, सौंफ है, खाने के बाद सौंफ खा ले जी तो भी पचने लगता है। जीरा अजवाइन का पानी पी ले तो भी गैस भी खत्म होगी और पेट का दर्द भी खत्म होगी। तो ये घरेलू चीजें करके भी आगे बढ़ सकते हैं। यदि एक्सपोजर की बात करें तो इसे स्ट्रेचिंग में अच्छा काम करता है, लवंग भास्कर अच्छा काम करता है, और यदि एसिड ज्यादा बन रहा है तो उसमें वो पत्ती का चूर्ण देना, खाने से पहले भी खाने के बाद गर्म पानी का सेवन करें तो समस्या नहीं होगी। जी, अगर हम पेट में सूजन की बात करें, हम विस्तार से और बात करेंगे डॉक्टर साहब। आपकी आवाज़ ठीक से नहीं मिल पा रही है, हम चाहेंगे कि इस तकनीकी खराबी को हम दूर करें और दोबारा से आपका रुख करें। तो पेट रोगों से जुड़ी समस्या को लेकर हम बात कर रहे हैं, लगातार नंबर हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप भी नंबर्स पे कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पेट से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान डॉक्टर साहब से जान सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक पद्धति से पेट की समस्याओं का इलाज काफ़ी बेहतर और अच्छा इलाज हो सकता है। अगर एलोपैथी से इलाज करवा रहे हैं, आराम नहीं मिल पा रहा है, तो आयुर्वेदिक पद्धति से भी इलाज करवा के आप देख सकते हैं। और इसी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आयुर्वेदिक इलाज पेट के रोगों से छुटकारा दिला सकता है, क्योंकि ये हमारे किचन में भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो पेट की आम समस्याएं हैं जैसे कि गैस बनना, पेट फूलना, इन समस्याओं से छुटकारा हम अपने घरेलू नुस्खों से पा सकते हैं। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर साहब का। हमारे साथ डॉक्टर साहब दोबारा से जुड़ गए हैं। पेट की सूजन की डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि पेट की सूजन भी आजकल काफ़ी लोगों को ये समस्या होती है, तो ये आखिर होती क्यों है और इससे छुटकारा कैसे मिल सकता है? रोग है वो, या दूसरे भी रोग हैं तो जिसे आर टाइम से ना खाना, या और मतलब पेट की कैपेसिटी से रहना, या टाइम में ना खाना, इससे
जी। जी। तो इस और सर लोग खाने में इतनी सफाई नहीं रख पाते जितनी हमें रखनी चाहिए। बाजार सफाई के लिए बाजार का रुख करते हैं, बाजार में कभी हाइजीनिक खाना नहीं मिलता। जी, इसके लक्षण हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हनुमानगढ़ से एक दर्शक पवन जुड़ गए हैं, उनको ले लेते हैं। पवन, स्वागत है आपका प्रोग्राम में, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। पवन जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर लीजिए, उसके बाद अपना सवाल पूछिए। ओके जी। मैडम, मेरी ये गैस की समस्या बहुत रहती है। खाने के बाद ना पेट भारीपन और पेट फूला हुआ भी रहता है और पेट साफ भी नहीं होता। इसके बारे में पूछना डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब हेलो। बताइए। जी। हाँ जी। खाना टाइमली खाइए और कम मात्रा में खाइए। कम मात्रा में मतलब 2/3 पेट आपका भरा है तो बाकी खाली है। अच्छा, और खाने के साथ गर्म पानी का सेवन करिए। और नींबू पानी आप ले सकते हो, अजवाइन जीरे का पानी ले सकते हैं, सौंफ का पानी ले सकते हैं, और अदरक थोड़ा अपने खाने में ले सकते हैं। जी, तो ये करने से आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। जी, शुक्रिया पवन जी फ़ोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, क्या हम अपने खाने में ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल करना भी कहीं ना कहीं गैस की समस्या उत्पन्न करता है, तो क्या हमें अपने खाने में ऐसी क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिससे कि ऐसी दिक्कत हो ही ना? देखिए मैडम जी, क्या है कि हम जितना सादा खाना खाएंगे उतना जल्दी पचेगा भी। जी। एक मिक्स मसाला बिना बात के सम्मिलेशन रहता है हमारे जो ग्लैंड्स होती हैं, जिससे हमें टेस्टिंग जूस निकलते हैं, तो वो भी ठीक नहीं रहते। अच्छा, लोग बाग अल्कोहल का काफी सेवन करते हैं तो उससे भी हाइड्रोफिट हो जाती है, खाना पीना नहीं पचेगा। तो इसलिए खाना जितना सादा होगा उतना ही अच्छा होगा। और मौसमी फल और सब्जियां जरूर खाइए। दाल का रात के टाइम थोड़ा सेवन करिए तो काफी अच्छा रहेगा। जी। पेट के सूजन की हम बात कर रहे थे। पेट के सूजन की समस्या का अगर हम इसके लक्षण देखें तो शुरुआती इसके लक्षण क्या हो सकते हैं कि पहचान हो सके कि पेट में सूजन हो रही है, या कोई टेस्ट कराना ही बहुत ज़रूरी होता है? देखिए मैडम, मैं टेस्ट नहीं कराता हूँ, केवल पल्स देखता हूँ और उसको बता देता हूँ। सबसे पहला ये है कि आज जब भी पेट में सूजन होगी, आपकी जीभ खुल जाएगी, उस पर टीथ मार्क बन जाएंगे, तो समझ लीजिए कि आंतों में सूजन है। जी। जी। क्या केवल एक यही लक्षण है जिससे पहचाना जा सकता है? ये नहीं बोलता है, उसको अपने आप ही बताएगा आके पेशेंट, जी। मेरे को फ्लूइडेंस, मेरे को गैस बन रही है, मेरे को हाई पे पछता नहीं है, मुझे कब्ज हो रही है, ये सारी चीजें बताएगा। जी। ठीक। और लैट्रिन दिखना पड़ जाएगा, तो लैट्रिन दिखना पड़। जी, एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, चंद्रपाल। चंद्रपाल जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल, क्या समस्या है? हाँ, ऐसा है, हमारा पेट जो है काफी काफी फूल गया, काफी बड़ा हो गया है जी। साइज में, फूल गया, जी। और पेट वगैरह साफ नहीं होता है, और 2-3 दफे जाना पड़ता है तो 11-12 बजे तक पेट साफ हो पाता है, 2-3 बार मुझे। जी। एक दूसरा सवाल और है। जी बिल्कुल। ये जो गोखरू के जो होते हैं पेशाब के मामले में, गोखरू का जो होता है और ये पुंडा दोनों एक ही चीज है, ये अलग अलग है? गोखरू के कैप्सूल, इनकी आवाज गूंज रही है, नहीं दे रहा मुझे। एक बार दोबारा से चंद्रपाल जी, दोबारा से अपनी एक और जो आपने दूसरा सवाल पूछा था उसे दोहराइए। हाँ, गोखरू का कैप्सूल या पुंडावती दोनों एक ही चीज है या अलग अलग? आवाज गूंजने का गोखरू सुनाई दिया, बाकी चीज सुनाई नहीं। वो किसी कैप्सूल की बात कर रहे हैं, दोनों एक ही वो चीज है। गोखरू के कैप्सूल, गोखरू के कैप्सूल तो वो किस या लिए चाहते हैं? पुंडावती दोनों एक ही चीज है या अलग अलग? जी, वो पूछ रहे हैं कि 2 कैप्सूल के नाम ले रहे हैं, वो एक ही चीज है या अलग अलग है? वो कह रहे पेट साफ नहीं होता है, 2-3 बार जाते हैं तब पेट साफ होता है। गोखरू कैप्सूल तो नहीं है, वो तो गोखरू कैप्सूल चाहे हो या टेबलेट फॉर्म में हो या कवात फॉर्म में हो तो काम तो करेगा, लेकिन ये गोखरू इसके लिए नहीं है। गोखरू जो है ना, किडनी के रोगों के लिए बढ़िया चीज है। जी। गोखरू के कैप्सूल या पुंडावती? जी, चंद्रपाल जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है, तो डॉक्टर साहब समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या दवाई का नाम बता रहे हैं। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवेंद्र, उनका हम कर लेते हैं। रोहतक से हमारे साथ देवेंद्र जुड़ गए हैं। देवेंद्र, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल, क्या परेशानी है? प्रीति जी नमस्कार है। जी नमस्कार। अच्छा जी, ये बोल रहा था जैसे एक तो कब्ज रहती है मेरे को, तो
जी और मैडम है घर वाली है, उसका पेट फूला फूला रहता है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। वो 2 ही रोटी खाती है, सुबह 2 शाम को। जी और घर का काम भी अच्छा करती नहीं, वैसा भी नहीं है खाली रहना हो, खाली रहना हो तो ऐसे पेट फूल जाओ। जी इसके बारे में जानकारी दो आप जी। डॉक्टर साहब बताइए, जी, पहले इनके बारे में अपने बारे में। पहले इनके बारे में बता दीजिए सर। हाँ, ये गर्म पानी का इंटेक कम है इनका, पानी का इंटेक बढ़ा है। अच्छा, और घर में त्रिफला हो तो वो खा ले रात को सोते समय, गर्म पानी से, एक गर्म दूध से, तो पेट साफ होने लगेगा। यदि उससे ना को पास में जो भी डॉक्टर है उसको प्लीज सलाह लें। जी, और उनकी पत्नी की अच्छा, समस्या है कि वो खाना कम खाती हैं, लेकिन वैसे कोई परेशानी नहीं है, काम वाम ठीक से करती हैं वो, और पेट फूला फूला रहता है। ज्यादा कम खाना भी अच्छा नहीं होता। खाना उतना ले जितनी उनकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी मतलब जो काम करती है उसके अनुसार। अच्छा, और ये जैसे अभी बताया था मैंने कि अजवाइन जीरे का पानी थोड़ा सा बढ़ा लें, काला नमक होता है, और ये जीरा, इसको नींबू के साथ ले लें तो बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। जी, शुक्रिया देवेंद्र फ़ोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, क्या भूख कम लगना भी पेट की किसी समस्या का लक्षण है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, लीवर की समस्या हो सकती है, पेट में सूजन हो सकती है ना। दूसरा, जो बीमारियां हैं उसमें भूख नहीं लगती, तो ये मतलब कॉमन लेके चलेंगे इनका। जी, जी, तो इसका क्या इलाज हो सकता है? किस तरीके से इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है? जब उनको भूख लगती होती है तो वो खाना नहीं खाते हैं, तो भूख लगने पे ही खाना खाएं, और अपना एक टाइम फिक्स करना, इस टाइम पे खाना, क्योंकि मेटाबॉलिक वो मेटाबॉलिज्म के अनुसार ही खाना पचता है और वो होता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बायोलॉजिकल क्लॉक का क्या था, सूर्य से सामने बनी हुई है। यदि आप रात को ज्यादा खाएंगे, ज्यादा तेज खाना खाएंगे, ज्यादा मात्रा से ज्यादा खाएंगे तो नहीं पचेगा। दिन में आप सुबह के टाइम कितना भी खा लें पच जाएगा आप। जी, लेकिन कुछ लोगों को ये डर होता है कि ज़्यादा खा लेंगे तो पेट फूल जाएगा, गैस की प्रॉब्लम होगी, इसलिए कम खाते हैं। नहीं, कम कम तो खाएं, पर इतना भी कम ना खाएं कि एसिड न्यूट्रल ना हो पाए। जी, जी, और यहाँ पर हम अगर सीने में जलन की भी समस्या बहुत आम लोगों में देखते हैं, सुनते हैं कि सीने में जलन की समस्या होती है, क्या पेट से इसका कनेक्शन है? बिल्कुल बिल्कुल, पेट में तेल होता है, नमक का तेजा होता है, तो वो यदि बनना है ज्यादा, वो कब बनेगा? या तो खाली पेट रहे हम या ज्यादा खा ले और वो सड़न होने लगे खाने में, तो एसिड हो गई होगा, है ना, गैस बनेगी बनेगी। जी, जी तो उसके यदि ऐसा किसी को हो रहा है तो खाना हल्का कर ले, और अल्पतिकर नाम की एक मेडिसिन आती है, वो जो है ना, खाने से आधा घंटा पहले आधा चम्मच और खाने के आधे घंटे बाद आधा चम्मच ले तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, इंदिरा शर्मा, उनका भी रुख कर लेते हैं। इंदिरा जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या समस्या है? हम ये पूछ रहे थे जी कि जो गोखरू के कैप्सूल होते हैं और पुनरावधि, वो दोनों सेम है या अलग अलग हैं? जी, गोकुल और दूसरा कौन सा बताया आपने इंदिरा जी? कैप्सूल? गोखरू 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 गोखरू? के कैप्सूल जी, गोखरू के कैप्सूल, और दूसरा और पुनरावधि दोनों सेम पुनरावधि। है क्या? हाँ जी। पुनर्नवा होता है, जी, दोनों अलग अलग। इंदिरा गोखरू जी और दोनों अलग अलग पुनर्नवा बता रहे डॉक्टर साहब जी। अच्छा, वो किस चीज के लिए है? किडनी की बीमारी के लिए, किडनी हो, लिवर हो, ये अच्छा, पेट के जो लिए नहीं है? पेट के लिए, पेशाब के लिए नहीं है? पेशाब के लिए है। किडनी की बीमारी, किडनी का होगा ना भाई, अच्छा, यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए, सबके लिए। ठीक है। इंदिरा जी, और कोई परेशानी, और कोई समस्या? हाँ, एक मिनट, एक पेट ना 3-4 बार लैट्रिन जाते हैं तब जाके साफ होता है, जी एक बार में नहीं होता। जी, तो क्या आप इसका आयुर्वेदिक इलाज करवा रही हैं? जिस तरीके से आप दवाइयाँ पूछ रही हैं तो उससे लग रहा है कि आप आयुर्वेदिक इलाज ले रही हैं इनका। आयुर्वेदिक इलाज ही मतलब दवाई खा रहे हैं, जैसे कभी कुछ ना कुछ चूरन वूरन लेना पड़ता है रात को। जी, तो आराम नहीं हो रहा है उससे आपको? नहीं, 3-4 बार जाना पड़ता है लैट्रिन, ऐसे नहीं एक बार में साफ नहीं होता। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी दवाई जो आप जानते हो जिससे आराम हो? आराम तो आएगा इनको, चिकनापन तो नहीं आ रहा लेटरिन में, क्या डॉक्टर साहब? चिकनापन तो नहीं आ रहा है, म्यूकस तो नहीं आ रहा। इंदिरा जी, डॉक्टर साहब की आवाज मिल रही है आपको?
हाँ जी आ रही है। जी। लैट्रिन में चिकनापन आता है आपको? हाँ जी चिकनापन तो नहीं आता। नहीं ऐसे क्या रही क्या? मना कर रहे हैं चिकनापन डॉक्टर नहीं साहब, मना कर रहे हैं। हाँ तो कोई नहीं, चिकनापन नहीं आता। ये चिकनापन नहीं आ रहा। पंचकार चूर्ण खा लें, इससे पेट साफ हो जाएगा। पंचकार चिकनापन नहीं आ रहा। पंचसखा चूर्ण बता रहे हैं डॉक्टर साहब, उसका सेवन करिए तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी, गर्म पानी। गर्म पानी के साथ। डॉक्टर साहब एक बार दोबारा से आप नाम बता दीजिए, कौन से चूर्ण की आप बात कर रहे हैं? पंचकार, त्रिफला भी ले सकते, पंचकार भी लें। और ये क्या नाम, यदि बेल पत्र का कहीं चूर्ण मिल जाए, बेल भगवान सब पे चढ़ाते हैं, तो वो भी त्रिफला के साथ मिला खा सकते हैं, उससे पेट साफ हो जाएगा। इंदिरा जी, पंचशखा चूर्ण का नाम बता रहे हैं डॉक्टर साहब, इसका आप सेवन कर सकती हैं, त्रिफला का इस्तेमाल आप कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जिस तरीके से हम बात कर रहे थे पेट रोगों की, तो आप बता रहे थे कि पेट से जुड़ी सीने में जो जलन होती है उससे पेट का कनेक्शन होता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम पेट की गंभीर समस्याओं की बात करें तो पेट का कैंसर भी एक बहुत गंभीर समस्या है। ये कब होती है और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? जब ऐसा फूड मटेरियल जो गेस्ट मतलब पेट के ऑर्गन को इरिटेट करने लगे, तो जो गैस्ट्रिक ट्रैक्ट है वो मल्टीप्लाई होने लगी है, उससे कैंसर बनने की संभावना हो जाती है। वैसे पेट काफी अच्छी मतलब स्टोन चीजों को पचा लेता है, करा लेता है, लेकिन उस पर कोई ज्यादा इरिटेशन का इफेक्ट होता नहीं है। पर फिर भी जैसे स्मॉल टाइन है, इंटेस्टाइन है या इंटेस्टाइन है, वो सॉफ्ट म्यूकोजल मेम्ब्रेन होती है, तो वो वहाँ वो इफेक्ट डालता है। जी, तो खाना खूब चबा के खाएं है, और जो एक बार पेट भारी करते हैं उसको दोबारा नहीं खाएं। हल्का खाना हमेशा फायदेमंद रहेगा। जी, और क्रोन रोग के बारे में भी आपसे हम जानना चाहेंगे। जी, क्रोन रोग के बारे में डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है ये? फिलहाल नहीं बता पाऊँ क्योंकि वो दिमाग में घूम रहा है। जी, इसके अलावा गैस्ट्रोपेरेसिस के बारे में भी हम विस्तार से जानना चाहेंगे कि ये इंटेस्टाइनल मूवमेंट है, जी यदि मतलब घूमना फिरना बंद करते हैं, एक जगह बैठा रहे, तो कैंसर की मूवमेंट कम हो जाती है। तो जिससे मतलब खाने का मूवमेंट आगे की तरफ नहीं हो पाता और ना ही वो क्या नाम पचा पाता, तो उसके लिए घूमना पानी पीना बहुत अच्छा रहेगा। जी, क्या कोई एक्सरसाइज हम कर सकते हैं? अगर कोई किसी पेट की समस्या से जूझ रहा है तो क्या उस दौरान एक्सरसाइज की जा सकती है? हाँ, एक्सरसाइज कर सकते हैं, पवन मुक्तासन कर सकते हैं, आप मंडूकासन कर सकते हैं, पेट के उसके लिए अच्छा वो रहेगा। पैंक्रियाज भी और लिवर को भी स्टिमुलेशन दे सकते हैं। जी जी, और यहाँ पर ये भी हम जानना चाहेंगे, क्या हमें समय समय पर अपने पेट का जो तमाम टेस्ट होते हैं वो करवाने चाहिए ताकि किसी भी समस्या की जानकारी हमें समय रहते पता चल सके? अगर हम उम्र के हिसाब से बात करें तो जो युवा होते हैं उनको कितने बार ये टेस्ट करवाने चाहिए? साल में 1 बार 2 बार? और जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए क्या कुछ प्रिकॉशंस हो सकती हैं? देखिए, टेस्ट करने में कोई नहीं है, पर फिर भी जो है ना टेस्ट कम से कम कराना चाहिए, साल में 1 बार तो करा लेना चाहिए। जी जी, अच्छा, दूसरा ये है ना, युवा को तो टेस्ट कराना चाहिए, वो अपना नियमित रूप से यदि खाएगा, समय पर खाएगा और उचित मात्रा में खाएगा, समय की मात्रा में, तो कभी पेट के रोग होंगे ही नहीं। जी, पेट के रोगों की जांच के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाए जाने चाहिए? जो कॉमन टेस्ट है वो तो अल्ट्रासाउंड ही जी है ना, या क्या नाम, ये एंडोस्कोपी है, या जो है ना आपका कोलोनोस्कोपी है, ये पेट के वो है। जी जी, एक बेहतर डाइट प्लान की अगर बात करें तो वो बहुत ज़रूरी होता है पेट के लिए, तो वो क्या कुछ हो सकता है? उसमें हमें क्या किस चीज़ें रखनी चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए? देखिए, मौसमी सब्जियां, मौसमी फ्रूटों को जरूर खाने चाहिए, और आजकल जो है ना मल्टीग्रेन खाना जरूर खाना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो पेटों की रोगों की समस्या के बारे में हम बात कर रहे थे और उम्मीद करते हैं कि जिन भी दर्शकों ने फ़ोन करे हैं उनकी समस्याओं का समाधान हम इस कार्यक्रम के ज़रिए कर पाए हों।
तो यहाँ पर पेट रोग के बारे में हम बात कर रहे थे और यहाँ पर सबसे जरूरी ये है कि टाइम पर खाएं, हल्का खाना खाएं, ओवर ईटिंग कभी ना करें और गर्म पानी का सेवन जरूर करें और साथ ही साथ आयुर्वेदिक जो दवाइयां हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर पेट से जुड़ी कोई छोटी मोटी समस्या आपको हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो पेट रोग से जुड़ी समस्याओं को लेकर आज हम बात कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों की समस्याओं का समाधान हम कर पाए हों। कल फिर हाजिर होंगे नए विषय, नए डॉक्टर के साथ। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।